समझ नहीं आ रहा कि आज सूरज कहाँ से निकला है। पहले तो तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे थे, आज अचानक मेरी जरूरत क्यों पेश आई? क्या तुमसे सिचुएशन नहीं संभल पाई? मेरी मदद चाहिए क्या? मिस जी, आप क्या सोचती हैं? अच्छा लगा तुमने मुझे याद किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे नुकसान मत पहुंचाना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लगता है तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम्हें याद दिला सकूं। क्या लगता है उसे मारने के लिए मैंने कातिल भेजे थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे? खुद ही सोचो, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतनी गिरी भी नहीं। यकीनन वो झगड़ा वजह नहीं थी, तुमने पहले ही साजिश रची थी। जी मिंग्यो, मुझे समझ नहीं आती तुम होशियार हो या बेवकूफ। मेरे होते हुए तुमने लोगों को मारने की जुर्रत की। तुम्हें लगा तुम छुपा लोगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हो। अच्छा, चूंकि तुम तस्लीम नहीं कर रही तो मुझ पर बेरहमी का इल्जाम मत लगाना। नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो। इस बार तुम बच गई, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बार मैं नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम नहीं कर सकते, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पिता? अगर मैं तुम्हारे पिता की असलाह की स्मगलिंग का सबको बता दूं, तुम्हारे परिवार का बताओ क्या होगा? नहीं, ऐसा मत करना, माफ कर दो मुझे, मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। बताओ मुझे, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, किसने मदद की? यूजी ने की। अगर तुम्हारे वालिद की बरसी ना होती तो मुझे इस बात का डर था कि तुम वापस ना आते। देखो, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो क्यों ना यूजे को शादी करने की इजाजत दे दो। तो सब लोग यहां मौजूद हैं, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मां, मैं टिंगयाओ से शादी करना चाहता हूं। इस बात का क्या मतलब है? वही जो तुमने सुना। अगर आपने उससे शादी कर भी ली तब भी आप उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। चाहे उसके दिल में सिर्फ तुम ही क्यों ना हो, ऐसा शख्स जो उसकी जिंदगी को संजीदगी से ना लेता हो, वो इसका मुस्तहिक नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? तुम ये जानते हो। बस करो अब, तुम चचा और भतीजे एक औरत के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो। बस करो, बहुत हो गया। ग्रैंडमदर, इस सब के बाद भी क्या आप इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगी? आज तुम्हारे दादा की बरसी है और ये जानते हुए भी तमाशे करोगे यहां। मुझे तुम्हारी
माँ की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। उस साल मैं डोंग का हाथ तियानी के लिए मांगने वाली थी। उस वक्त तुम्हारी माँ ने कहा था कि इनका आपस में जोड़ नहीं है और वो तियानी को नुकसान पहुंचाएगी, तो मैंने डोंग फैमिली को इस बात पे राजी कर दिया कि वो तुम्हारा रिश्ता टिंग्यो से कर दे। मुझे इस पर यकीन नहीं था, मगर उस वक्त मैं खुद बहुत उलझी हुई थी। अगर उस वक्त फैसला बदल लेती तो आज ये सब कुछ ना होता। तो इसमें मेरी मदर की गलती है ना? यूजे, ये तुम जानते हो, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर जो भी हो, इस फैमिली में मैं किसी को भी नहीं पसंद। मुझे हर चीज अंकल को दान करनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, और जो बीच में आया वो मरेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? लेफ्टिनेंट ने मुझे बताया कि आप हर साल यहाँ आते हैं। मेरे पिता सख्त इंसान थे, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा मेहरबान रहे। जब छोटा था मुझे पढ़ाते थे और फायरिंग करना भी सिखाते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। कैसे किया था? किसी ने स्टडी रूम में जाकर उनका गला घोटकर मार दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। मैं इतने सालों तक कातिल की तलाश में रहा हूं। मुझे उनका बदला लेना है। मेरे पिताजी की वो मौत का मंजर हमेशा मेरे सामने आता है। मैं नहीं जानती कि वो कौन था जो हमारी फैमिली से इतनी नफरत करता था कि उसने हमें तबाह कर दिया। टेंग्यो, तुम्हारा मतलब है मुझ पर विश्वास करती हो? नहीं पता कि तुम पर भरोसा करूं या नहीं। मुझे अभी भी काफ़ी डाउट्स हैं। गवर्नर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं, तो आपको मुझे सच बताना होगा। नहीं बता सकता। वक्त आने पर तुम्हें इस बात का खुद ही पता चल जाएगा। तो फिर मुझे खुद ही पता करना होगा। टेंग्यो, अगर तुम जरा भी मेरी परवाह करती हो तो मुझे उम्मीद है मेरे लिए अपना ख्याल रखोगी। मेरे जवाब का इंतजार करना। कुछ मत कहना और ना कुछ कहना। अगर जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम मान गई हो। गवर्नर, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने आपसे कुछ पूछा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक राज है। उसने काले बाजार से असलहा खरीदा। फर्म के खाते भी बिल्कुल साफ हैं। चाहे मैं उसकी इत्तला दूं, वो बिल्कुल इनकार कर सकता है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसे क्या बताऊं? वो आपको गोली मारने में देर नहीं लगाएगा। किस चीज का इंतजार है? चलें इस पर एक्शन लेते हैं। क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं? यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। गवर्नर, उसने कई बार आपको धोखा दिया है। आज विश्वास का कह रही है पलट सकती है। उस पर यकीन मत करें आप। मुझे उस पर यकीन है और उसको मेरे एहसास पर।
टेंग्याओ, यूजी, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। तुम्हें बस देखने का मन था। तुम आजकल मुझे अवॉइड भी कर रही हो। बस मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी। मुझे कुछ पता चला है तुम्हारी फैमिली के बारे में। क्या जानते हो तुम? अभी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा जब श्योर होऊंगा। अभी बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बस हमारी शादी का इंतजार करना है। यूजी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? कहाँ जा रहे हो? मुझसे मिलोगे नहीं? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल बैठे हो। अपना वादा। मेरा वादा तुमसे नहीं था, याद रखो। तो अपनी बकवास बंद करो। तरस आ रहा है। अगर तुम्हारी मंगेतर को मैंने सच बता दिया तो? चुप रहो तुम। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसा ना करती तो अंकल कभी तंग ना करते। इस सब की कसूरवार सिर्फ तुम हो। तुमने धमकी कैसे दी मुझे? पहले तो तुम्हें मुझसे प्यार था और मुझे पाने के लिए भी बेताब थे। बात सुनो मेरी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूं मैं। अगर तुमने मेरे साथ बुरा सुलूक किया तो मैं डिंगियाओं को सब बता दूंगी। तुमने मुझे फिर से धमकी दी। एक बात बताता हूं, अगर टिंग याओ को कुछ पता चला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मारना है तो मार दो, लेकिन बच्चों के तुम भी नहीं समझे, याद रखना। तुम काफी समझदार हो, लेकिन मुझसे नहीं खेल सकती। कल तुम्हें कमरे में कोई दवाई दे जाएगा। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे को ही मारना चाहता हो? बहुत बुरे हो तुम। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। कल रात तक तो वो ठीक थी, न जाने सुबह अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलकर देखते हैं, डॉक्टर को भी बुलाया है। मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रही हो? मार दूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, मत मारो, छोड़ो इसका गला, तुम छोड़ो। मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपने उसको दवाई वो दी? सिर्फ जी, मेरा मैंने है। दवाई मैं दे उसे दी किसी थी, और आप को फिक्र देख ना नहीं करें। सकती। इसका ख्याल रखें, इसको अकेला मत छोड़िएगा। हाँ, वो ठीक मेरा है। वो मेरा है, मेरा है, वो मेरा है। यंग मास्टर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। पागल हो गई है वो। पूरा परिवार ये जानता है, यहां तक कि मिसेस फैंग भी। इस बच्चे के बारे में और किसी को मालूम है क्या? चिंता मत करें, डॉक्टर ने ऐसी दवा दी है कि बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टर चैन के अलावा और कोई नहीं जानता ये। क्या तुम्हें यकीन है? यहां तक कि उसे सुई भी चुभाई गई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वो अपने होश में नहीं। यंग मास्टर, जो आपने कहा मैंने वही किया। अगर वो पागल है तो उसे पागल ही रहने दो। उस पर कड़ी नजर रखो, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा दे। अगर इस मेंशन में कोई भी आदमी बिला वजह मरता है तो अंकल इस बात को नोटिस करेंगे। मैं समझ गया। मैं डॉक्टर चैन के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। यनर की वजह से? हाँ, वो डोंग यनर का इलाज नहीं कर सकते। दूसरे डॉक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर चैन बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं। कोई और डॉक्टर है जो उसे बचा सकता है? डॉक्टर चैन बाहर से पढ़कर आए हैं, वो अब्रॉड के बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते होंगे। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उसे अपने किए पर भुगतना पड़ेगा। उसकी मदद क्यों कर रही हो? जो भी है वो मेरी बहन है,
तुम भूल गई जो मैंने बताया था, अपने दुश्मनों के सामने नर्म दिल मत बनो। मगर वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरा परिवार है। मैं बहुत अकेली थी जब मैं छोटी थी, बस वही थी जो मेरे साथ थी। तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं? अगर मैं मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुम दूसरों की मदद भी तो करते हो, क्या वो तुम्हें इसका रिवॉर्ड देते हैं? मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होगा अगर तुम मुझे किस करने दो? गवर्नर, आप एक सिपाही हैं, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? अगर मेरे पास कोई और तरीका होता तो तुम पहले ही भाग चुकी होती। अगर आप मदद का वादा करते हैं तो मैं भी आपसे वादा करती हूं। मैं डॉक्टर चैन को फोन करता हूं। थैंक यू। टिंगयाओ, अगर एक दिन मैं और यूजे आपस में लड़े तो तुम किसका साथ दोगी? कुछ होने से पहले नतीजा नहीं पता चल सकता। कम से कम तुमने यह वाजे नहीं किया कि उसका इंतखाब करोगी।